क्या आपको पता है, राजा सुलेमान ने प्रभु ईश्वर की प्रतिष्ठा के लिए एक मंदिर और अपने लिए राजमहल बनाने का निश्चय किया। राजा सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वालों और पहाड़ी प्रदेश में 80,000 संगतराशों को काम पर लगाया था। उनके निरीक्षकों की संख्या 3,600 थी। आप सभी का स्वागत है द बाइबल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए हो तो हमें जरूर सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने से पहले कमेंट में हालेलुया और जय मसीह जरूर कमेंट कीजिए। राजसत्ता दाऊद के पुत्र सुलेमान के हाथ में दृढ़ हो गई। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ था और उसने उसे महान बनाया। सुलेमान ने सारे इस्राएल को सहस्रपतियों, शतपतियों, न्यायाधीशों, इस्राएल भर के नेताओं अर्थात घरानों के मुखियाओं को संबोधित किया। इसके बाद सारी सभा के साथ गिबोन के पहाड़ी पूजा स्थान गया, क्योंकि वहीं ईश्वर का वह दर्शन कक्ष था जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने उजाड़ खंड में बनवाया था। दाऊद ईश्वर की मंजूषा को किरियत यारम से उस स्थान ले आया था जिसे दाऊद ने उसके लिए तैयार कराया था। उसके लिए उसने यरूशलेम में एक तंबू खड़ा किया था। ऊरी के पुत्र और दूरंग के पौंत बसलैल ने काउं से की जो वेदी बनाई थी, वह भी वहां प्रभु के निवास के सामने थी। सुलेमान और जनसमुदाय उसके दर्शन के लिए वहां पहुंचे। सुलेमान ने दर्शन कक्ष के पास प्रभु के सामने काउं से की वेदी तक पहुंचकर उस पर 1,000 होम बलियां चढ़ाई। उसी रात ईश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिए और उससे कहा, बताऊं मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने ईश्वर को यह उत्तर दिया, तूने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी कृपा की और मुझे उनके स्थान पर राजा बनाया। प्रभु ईश्वर, तूने मेरे पिता दाऊद से जो कहा था वह अब पूरा हो, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी प्रजा का शासक बनाया जो पृथ्वी के रेत कणों की तरह असंख्य है। अब मुझे प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर जिससे मैं इस प्रजा का नेतृत्व कर सकूं। नहीं तो कौन तेरी प्रजा इस महान राष्ट्र का शासन कर सकता है? ईश्वर ने सुलेमान से कहा, चूंकि तुमने यह चाहा, चूंकि तुमने न तो धन संपत्ति, न वैभव, न अपने शत्रुओं का विनाश और न लंबी आयु, बल्कि अपने लिए प्रज्ञा और विवेक मांगा, जिससे तुम मेरी प्रजा का शासन कर सको, जिसका मैंने तुम्हें सुलेमान ने प्रभु के नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक मंदिर और अपने लिए राजमहल बनाने का निश्चय किया। एक साट्री ने सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वालों और पहाड़ी प्रदेश में 80,000 संगतराशों को काम पर लगाया था। उनके निरीक्षकों की संख्या 3,600 थी। तब सुलेमान ने तीरुस के राजा हिराम के पास यह कहला भेजा, आपने मेरे पिता दाऊद के लिए प्रबंध किया था और राजा बनाया है, इसीलिए तुम्हें प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया जाएगा और मैं तुमको उतना धन और वैभव दूंगा जितना न तो तुम्हारे पहले किसी राजा के पास था और न तुम्हारे बाद किसी के पास होगा। इसके बाद सुलेमान गिबोन की पहाड़ी से दर्शन कक्ष के स्थान से यरूशलेम लौट आया और इस्राएल पर राज्य करने लगा। सुलेमान ने अपने लिए रथों और घुड़सवारों का प्रबंध किया। उसके पास 1,400 रथ और 12,000 घुड़सवार थे। उसने उन्हें रक्षा नगरों में और अपने पास यरूशलेम में रखा। राजा ने यरूशलेम में चांदी और सोने को पत्थर जैसा सस्ता बना दिया और देवदार को निचले प्रदेश में पाए जाने वाले गूलर जैसा प्रचुर। सुलेमान के लिए मिस्र और कुएं से घोड़े लाए जाते थे, खरीद लाते थे। मिस्र से लाए जाने वाले रथ का मूल्य 600 शेकेल था और घोड़े का 150 चांदी के शेकेल। इन व्यापारियों द्वारा सभी हित्ती और अरामी राजा रथ और घोड़े खरीदते थे।